हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं आज एक चुनावी चर्चा के लिए खास तौर पर। और हमारे साथ जो बैठे हैं वो आप देखते पहचान गए होंगे कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी हैं, जो राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं और पूरे आजकल तो महेंद्रगढ़ नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे देश भर में इनकी चर्चा रहती है। बाकी पूरा जो ये पिछला महीना गया है पूरा चुनावों से, मतलब आप कह लीजिए कि जनसभा हो, रैलियाँ हो, नामांकन रैलियाँ हो और बड़ी रैलियाँ, बहुत कुछ हो रहा है। तो बहुत सारी बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। शर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत शमशेर, आपका, आपके चैनल का और आपका मैं आभारी हूँ। आपने हरियाणा की महान जनता जनार्दन से रूबरू होने का अवसर दिया। मैं सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। आप कल पाली में इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने 47 डिग्री टेम्परेचर की परवाह नहीं किया, आपने धूप में खड़े रहने की जहमत उठाई और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को आपने मन से सुना। और मैं नरेंद्र भाई मोदी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कल अहिरवाल में राव तुलाराम की धरती पर बाबा जयराम दास की तपोभूमि में, और वो सब लोगों को आज उस बात की पूरे हरियाणा में चर्चा है, जिस चौधरी बंसीलाल को कांग्रेस ने नकार दिया, उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया, उस चौधरी बंसीलाल के बारे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने उनको आदर दिया, उनको सम्मान दिया। और रामलला को जिस कांग्रेस ने 62 साल टेंट में बिठा के रखा, उस रामलला को दिव्य और भव्य मंदिर में स्थापित किया, प्राण प्रतिष्ठा किया। ऐसा नरेंद्र भाई मोदी कल पाली में बाबा जयराम की तपोभूमि में आकर के इलाके की सरदारी को जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पीएम मोदी कल आए तो इसका क्या इम्पैक्ट महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा पर रहेगा जी, खास तौर पर? इसका शमशेर बहुत ज़बरदस्त असर रहेगा जी। मैं सतनाली में रहता हूँ। मैं आज कई गाँव में गया, क्योंकि रास्ते में पड़ते हैं। मैं डालनवास में चाय पी के आया, माधोगढ़ में चाय पिया, सुरेती मोडियान में, सुरेती पिलानिया में, सुरेती जाखल में, सतनाली बास में, डालनवास में, बारड़ा में, ये जो हमारे मेरे आसपास के जो गांव हैं, कल नरेंद्र भाई मोदी वो क्योंकि हमारे प्रभारी रहे 5 साल, उन्होंने हरियाणा के चप्पे चप्पे से उनकी वाकफियत है। और जो उन्होंने बातें किया, उससे खास करके महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा की जनता पर बहुत एक ज़बरदस्त छाप नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छोड़ करके जी। कल उनके भाषण में चौधरी बंसीलाल जी का भी जिक्र आया। क्या लगता है कि वो किस प्रकार से कोई निमंत्रण है किरण चौधरी जी को, या फिर नहीं क्या? आप पत्रकार इसको कुछ भी समझ लें जी, पर हरियाणा की जनता जनार्दन नहीं। देखिए, मैं उस बात का चश्मदीद हूँ। 1991 में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और भिवानी में सभा में चौधरी बंसीलाल का निरादर हुआ था जी। बाद में उनको कांग्रेस ने निकाल दिया और 1996 में जनादेश हमको मिला। हमने आदरणीय चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया। मैं उनकी सरकार में मंत्री था और वो संस्मरण आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री ने भी सुनाए। आज कोई भी चाहे कांग्रेस का कोई भी मुखिया बन जाए, परंतु चौधरी बंसीलाल का हरियाणा के विकास में जो योगदान है शमशेर, उसको तो कोई भी नहीं नकार सकता जी। बाबा जयराम दास की जय, और उसके शुरुआत में तो राम राम, फिर बाबा जयराम दास की जय, फिर आपका भी नाम आया और उसमें कहा गया कि मिठाई खाई और मतलब डायबिटीज़ हो गई। नहीं, वो पुराना उनको पल याद रहे ना। तो मतलब एक स्नेह है, आप ये कह सकते हैं, स्पेशल। अच्छा, आपके जैसे वहाँ पर हमने देखा कि एक लंबी चौड़ी अच्छी खासी भीड़ वहाँ पर दिखाई पड़ी। क्या समझते हैं कि ये जो भीड़ है, ये किस प्रकार से कल आने वाला जो कल है, इसमें वोट का समर्थन देते दिखाई पड़ेगी? कल का मतदान ज़बरदस्त होगा और पूरे हरियाणा की जनता को एक मैसेज चला गया। वो जैसे मनोज तिवारी कहता है ना, 2024 का हो गया मुहूर्त है,
अगले 5 साल नरेंद्र भाई मोदी की बहुत ज़रूरत है। ये सैनिकों का इलाका है, हर घर में एक सैनिक है। डालरबास कर्नल पीरदान से लेकर के आज तक भी हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं कप्तान राजेंद्र लांबा जी। पहले हमारे सैनिकों का सर काट लेता था पाकिस्तान। नरेंद्र भाई मोदी ने 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के अंदर जाकर के 110 आतंकवादियों को मार के आई हिंदुस्तान की फौज जी। 13 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारी छावनी पर हमला हुआ, 40 सैनिक शहीद हुए। नरेंद्र भाई मोदी पार्लियामेंट में बोले 13 दिन, या बाहर बोले, एक सेंटेंस सब जगह बोले कि जो 140 करोड़ के दिलों में आग लगी हुई है वही मेरे आग सीने में धधक रही जी। और 26 फरवरी को बालाकोट को जला करके राख कर दिया। हमारा विंग कमांडर अभिनंदन F-16 के अंदर अपना जहाज MiG-21 और जल करके राख हो गया और वो पैराशूट से उतर गया पाकिस्तान में। जो आज का इंडी गठबंधन है जी, इंडी गठबंधन के पास कोई झंडा नहीं है, एक उस झंडे में कोई डंडा नहीं है और इनके पास कोई एजेंडा नहीं। अच्छा, ना डंडा केवल एजेंडा है, एजेंडा भी नहीं है, एजेंडा भी नहीं। पुलवामा नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने के सिवाय इनके पास क्या है? नरेंद्र भाई मोदी OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, ये सैनिक परिवार समझते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा OROP कमेटी के अध्यक्ष बनाए थे कांग्रेस की सरकार में जी। मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे। इन्होंने रिपोर्ट दी थी 500 करोड़ का खर्चा बजट पर आएगा 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लागू करने से, और नरेंद्र भाई मोदी ने आते ही उसको 1,24,000 करोड़ रुपया। आज सैनिक परिवारों से पूछ के देखें, जो सैनिक शहीद हो गए, जो सैनिक अपाहिज हो गए, 1 रैंक 1 पेंशन से कितने सैनिक परिवारों का कल्याण हुआ है। जी। पुलवामा और अभी जैसे आपने बालाकोट स्ट्राइक का जिक्र किया, इस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े करे। विपक्ष तो अब वो, क्योंकि वो तो पाकिस्तान, अब कांग्रेस का जनाजा निकल गया ना। इंडी गठबंधन में शमशेर, एक तरफ कतर में 8 नेवी के सेना अधिकारी जी, उनको फांसी की सजा हो गई, उनको फांसी की सजा हो गई। हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कतर में गए, वहाँ के शाह से मिले, क्या मिला, उन सबको बाइज्जत बरी करवा के लाए। जी। इन्हीं इंडी गठबंधन वालों ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि यदि हमारी इंडी गवर्नमेंट बन जाती है तो हम जो भारत के परमाणु शस्त्र हैं उनको समुद्र में डाल देंगे। ये कैसी भद्दी मजाक है भारत की सुरक्षा के साथ। जी। और राहुल गांधी, केजरीवाल 28 सितंबर 2016 की जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके प्रमाण मांगते रहे। ये बालाकोट के भी प्रमाण मांगते रहे। पाकिस्तान के पिछले मीडिया क्लिपिंग्स आप उठाओ, पाकिस्तान का मीडिया जितने राहुल गांधी को दिखाता है, जितने केजरीवाल को दिखाता है, इतना हिंदुस्तान में किसी को नहीं दिखाता। और अभी भी जयराम रमेश ने ये कहा कि भाई पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उससे डर के रहना चाहिए। अच्छा। अरे हमारे परमाणु बम कोई फ्रिज में दही जमाने के लिए थोड़ी रखे। वो मुजफ्फराबाद तो रोजाना चिंता कर रहा है। देश में आवाज़ तो ये उठ रही है कि नरेंद्र भाई और नरेंद्र भाई मोदी ने कहता भी है कि ये तो ट्रेलर है, असली फिल्म तो बाकी है। 6 महीने के अंदर मुजफ्फराबाद में तिरंगा झंडा लहरा देंगे नरेंद्र भाई जी। अच्छा, अभी राहुल गांधी जी से याद आया कि अभी जिस प्रकार से पीएम साहब की रैली थी, ऐसे ही राहुल गांधी जी की भी रैली थी। क्या कहेंगे? उन्होंने उस रैली के अंदर बीच में ये भी कहा कि सरकार बनेगी 4 जून को और उसके पश्चात आपके खाते में पैसे आएंगे खटाखट खटाखट खटाखट।
शमशेर, कल छठे चरण का पोलिंग है। जी। इस देश में 543 सीटों पर लोकसभा का चुनाव है। कांग्रेस तो 260 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इंडी गठबंधन की ये बात करते हैं। ममता दीदी 42 लोकसभा की सीट हैं बंगाल में, वो सब सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस का पार्लियामेंट में नेता था, वो रो रो के कह रहा है, खड़गे जी जाके उसको धमका रहे हैं। मतलब ना नोमण तेल होगा ना राधा नाचेगी। अब तो तीसरी बार 4 जून को ऐतिहासिक शपथ समारोह दिल्ली में होगा। तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी अपने काम पर और नाम पर, मैं हैदराबाद की आपको बता रहा था जी, इस बार दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी लाजवाब है। और कल का जो छठे चरण का पोलिंग है, लोकसभा 10 की 10, हरियाणा में 7 की 7, दिल्ली में 4 लोकसभा, हिमाचल की, ये जो छठा चरण और 7वां चरण है उसमें भी धमाल होने वाला है। 400 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी डीएनए एनडीए पार कर। अभी हमने पूरे देश भर का ही जिक्र किया जिसमें दक्षिण और बंगाल सारे आ लिए। 543 सीटों पर चुनाव होता है, टोटल सीट 545 हैं। 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर चुनाव नहीं हो पाते, वो शायद मेरी जानकारी में जहाँ तक है पीओके की सीटें। क्या रहेगा अब की बार पीओके का भी? अभी आपने बारामूला और लद्दाख की पोलिंग देखी जी। लद्दाख की जो पोल परसेंटेज है 67%। ये इंडी गठबंधन वाले लोग, मुफ्ती महबूबा, उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, ये सब लोग कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने के हिमायती हैं। अच्छा जी। राहुल गांधी ने इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के भाषण दिया है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खतरे में है। आप इंग्लैंड के लोग फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर के आइए अच्छा। और हिंदुस्तान में कब्जा कर लीजिए। और ये विदेशियों को फिर से, अंग्रेज को भगाने में 1,34,000 लोगों ने बलिदान दिया, ये उनको फिर से आमंत्रित करते हैं। अमेरिका में PFI जी, जो एक आतंकवादी संगठन है, जो हिंदुस्तान में कितने ही लोगों की कुर्बानी ले चुका है, उसके लोगों ने अमेरिका में राहुल गांधी के कार्यक्रम का आयोजन किया। अच्छा। और वहां जाकर के, यानी जो आतंकवादी संगठन है, इनके आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, ये राम मंदिर को फिर से ताला लगाना चाहते हैं, ये इस देश को फिर से, अब जो कांग्रेस है उसका आप मैनिफेस्टो देखें शमशेर, ध्यान से उसको पढ़ें। जो 47 में मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो था, वही लगभग 2024 में कांग्रेस का मैनिफेस्टो। मतलब अपडेट नहीं हुआ वो? अपडेट नहीं, मतलब मुस्लिम लीग की तरह से कांग्रेस व्यवहार कर रही है। जी। अच्छा, अभी जैसे मैं सवाल को एक बार फिर से पुनः वहीं से कनेक्ट करता हूँ। जैसे 370 तोड़ी है, हटाई है, आप ही कह लीजिए 35 आर्टिकल जो है। अब पॉइंट ये है कि क्या पीओके में कुछ होने वाला है? पीओके में रोज़ाना जो खबरें आप लोगों के चैनल दिखाते हैं, पीओके में बहुत बड़ा आंदोलन पिछले 10-11 महीने से चल रहा है जी। वहाँ दरवाजे तक हजारों नर नारी आ गए जी। और वो नारा लगाते हैं, हमें क्या चाहिए आज़ादी, हमें क्या चाहिए आज़ादी, हम हिंदुस्तान में ये गेट खोल दो, हम जाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान कंगाली के कगार पर है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वहाँ का आप चैनल देखिए, वहाँ भीख मांगने जैसी स्थिति हो गई है। वहाँ आटे के लिए 41 लोग मारे गए हैं, आटे की कतार के लिए।
और वो भारत की आर्थिक स्थिति से तुलना करते हैं। कुछ तो चाइना ने वो चैनल बना लिया, और आने वाले दिनों में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहाँ के अंदर ये आंदोलन भी है, और हिंदुस्तान का पड़ोसी और वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो लोग आज़ाद कश्मीर कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा हिस्सा है। तो इसके बारे में अगले 6 महीने में नरेंद्र भाई मोदी की मजबूत सरकार ये काम करे। अभी जैसे हमने देश भर की बातें करी, अभी एक बार वापस हम अपने संसदीय क्षेत्र पे आ जाते हैं, जिसमें भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी है। यहाँ से चौधरी साहब जो उम्मीदवार हैं, इनके कार्यों के बारे में चर्चा करें, विकास जो यहाँ पर हुआ इनके कार्यकाल में, उन सभी के बारे में बताएं कि किस आधार पर। धर्मवीर जी 2 बार इस लोकसभा से MP रह चुके जी। उन्होंने खुद गांव में, महेंद्रगढ़ विधानसभा में 106 गांव, हम 100 गांव में साथ साथ गए हैं। गांव के लोगों को थोड़ा ये भी रहता है कि आप मेरे बेटे के जन्मदिन पर तो आए, पर मेरा जब बेटा घोड़ी पर चढ़ा तब नहीं आया। ये मेरे साथ भी एक समस्या है। जी जी। क्योंकि मैं 5 बार इस तरह की नाराजगी देखी गई कि वे आए नहीं आप। थोड़ा रहता ही, क्योंकि मैं हर कार्यक्रम में पहुंचता हूँ। मैं बहुत सीधा सरल सहज, सबके पारिवारिक संबंध है। परंतु जैसे 152 डी है, आज शमशेर अपन 148 बी के सड़क पर बैठे हैं। जी। पहले चंडीगढ़ जाने में 8 घंटे लगते थे, अब 148 बी बन गया है चकाचक। 152 डी पर बूचावास से चढ़ते ही 3.5 घंटे में अपन चंडीगढ़ जा सकते हैं। जी। 3.5 घंटे में उधर जयपुर जा सकते हैं। बिना खर्ची के बच्चों को यहाँ रोजगार भी मिला है। जी बिल्कुल। नहरों में पानी सबसे अधिक इन पिछले 10 सालों में आया। जी। रोजगार के मामले में, दूसरे तीसरे मामलों में, आज जो जैसे मैंने OROP की बात कही, सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का केवल बोलने से पेट नहीं भरता है। पाली में जो जनता जनार्दन थी जी, वो कोई ऐसी वैसी तो थी नहीं, वो तो बाजता हुआ वोट था। जी। तो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने 10 साल में हर क्षेत्र में कमाल किया है। जी। अच्छा, जैसे अभी आप ऑलमोस्ट जब भी हम किसी भी प्रकार की चुनावी चर्चा करते हैं, आपको पहले से पता रहता है कि क्या परिणाम रहने वाले। क्या लगता है कि हरियाणा में क्या रहेगा और देश भर में क्या रहेगा? देखिए, मैं ये शमशेर कोई प्रभु की कृपा ही है जी कि कई बार मेरे मुंह से निकली हुई बात सच साबित होती है। आपका अनुभव बहुत लंबा है ना। तो ये जो कल का जनसभा का जो मूड था जी, शमशेर, वोट तो लोग ही डालते हैं ना, और ठीक पोलिंग से पहले का जो मूड था, जिससे नरेंद्र भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री आश्वस्त हुआ जी। कल ऐसा लगा कि नरेंद्र भाई मोदी इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतने सहज हो गए हैं जी। जाते जाते भी आध पौन घंटा लगा गए हमसे गपशप करते हुए, एक एक का हाल चाल पूछते हुए, डॉक्टर बेटी कैसी है, वो कैसा है, वो कैसा है। एक यहाँ जिंदगी का, उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा कि मेरे राजनीति में जो मेरा व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है उसमें हरियाणा और पंजाब का बहुत बड़ा योगदान। जी। जैसे लड़की पीहर में जो रहती है, सुखद परिस्थितियों में रहती है, सुख का अनुभव करती है, ऐसी स्थिति कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की थी। और आने वाले दिनों में शमशेर, कुछ लोग आकलन नहीं कर पा रहे, एक अंडर करंट राम जी की लहर भी है। ये कांग्रेस इंडी वाले तो पागल खाने में वाली बातें करते हैं ना। वो नेहरू जी एक बार आगरा के उसमें गए और कुछ लोग टोपी नेहरू की लगाए हुए ताश खेल रहे थे। नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि भाई मैं प्रधानमंत्री आया हूँ, ये खड़े नहीं हो रहे, कोई राम राम नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा, अरे मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ, देश का प्रधानमंत्री हूँ। बोलो, हम भी नेहरू बन के आए थे, यहाँ की गोली गाली खा के तू भी ठीक हो जाएगा। तो ये लोग नरेंद्र मोदी द्वारका में मोर पंख लेकर के कन्हैया की पूजा करने जाते हैं।
वो 11 दिन नारियल पानी पर साष्टांग प्रणाम करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये लोग इस हमारी श्रद्धा का मजाक उड़ाते हैं जी, ये हमारे भरोसे का मजाक उड़ाते हैं। अब जब आदमी पोलिंग पर जाता है उसको रामलला खड़े दिखाई देते हैं और माता बहनों को सबको ये पता लगता है कि ये राम जी के पास वोट, ये जो वोट आओ रामदास, ये जो वोट है ये कमल के फूल पर जा रहा है, ये रामलला के चरणों में जा रहा है, वो वोटर की तसल्ली हो जाए जी। अच्छा, तो नीचे नीचे राम जी की लहर है, मोदी जी की लहर। अच्छा, एक विपक्ष का सवाल ले लेते हैं। जैसे अभी विपक्ष ने क्या करा कि श्रुति चौधरी जी जो अमूमन टिकट पर फाइट करती थी, उनकी टिकट काट कर रावदान सिंह जी को दे दी। इस राजनीति को किस प्रकार से देखते हैं आप, किस परिदृश्य से? नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है, परंतु चौधरी बंसीलाल के परिवार की विरासत को खत्म करने वाली बात है। इस बार कांग्रेस में मैंने शुरू में कहा कि कांग्रेस के नेता में प्राण नहीं है, संगठन में जान नहीं है। ठाकुर सुहाती बात की है। हुड्डा जी ने अपने अपने चहेतों को, अपने अपने बाकी को निपटाने का जो प्रयास किया है, ये तो हरियाणा की जनता जनार्दन बताएगी। जी, चलिए अंत में एक, जैसे हमारे यहाँ अभी कुछ चरणों में जो रहा वो मतदान का सत्र गिरा, तो क्या अपील करेंगे आम जनता से कल चुनाव? नहीं, कल सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ करके विनती है। वैसे भी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा का हरियाणा की जनता जनार्दन वोट करती है और ये लोकतंत्र का जो महापर्व है, सब लोग वोट डालने जाएं। और मुझे लगता है हरियाणा का पोल परसेंटेज 65-70 के आसपास रहने वाला है। लोग जमकर के वोट देने वाले हैं, लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को वोट देने वाले हैं। नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इसके लिए वोट देने वाले हैं। सभी भाई बहनों से मेरा निमंत्रण है, ये प्रजातंत्र का पर्व है, ये अधिकार हमको शहीदों की कुर्बानी के कारण मिला है अपनी सरकार चुनने का। सब लोग मतदान जरूर करिए, ये मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका जी। और आप हमारे साथ बने रहिए, इस तरह की चुनावी चर्चाएं और अन्य जो कार्यक्रम है हम आपको हमारे चैनल पर दिखाते रहेंगे। बाकी हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि मतदान अवश्य करें, पहले जलपान नहीं, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। बाकी इस प्रकार की खबरें और दिखाते रहेंगे आपको, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।